सबसे पहले निकुल पटेल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, अब लोग यहाँ बदलाव चाह रहे थे, दिल्ली की आवाम बदलाव चाह रही थी। ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है। लेकिन बदलाव के तौर पर उन्होंने कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को चुना है। बल्कि एक वक्त पे कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन दोबारा क्यों नहीं कांग्रेस पर भरोसा जता पाई वहां की आवाम? क्या लग रहा है आपको? दिल्ली एक बोल सकते हैं कि नेशनल कैपिटल है और वहाँ पे केंद्र सरकार और वो विधानसभा में राज्य सरकार उनकी है, वो अपना काम करती है। शीला दीक्षित जी की जब गवर्नमेंट थी तो लोगों ने एक विश्वास किया था और वहाँ पे हमने देखा किस तरह लोगों के लिए काम हुआ। लेकिन जिस तरह उसके बाद कांग्रेस का एक डाउनफॉल कहो या कुछ भी कहो, परसेंटेज वोट शेयर भी धीरे धीरे कम होता गया हर एक चुनाव पे, वो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। और अभी जिस तरह पूरा परिणाम आ रहा है कांग्रेस के फेवर में नहीं है। डेफिनेटली आपसे मैं सहमत हूँ और लोगों ने जो विश्वास आम आदमी पार्टी की सरकार पे जताया था वो अभी कायम होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके द्वारा भी जो भी विश्वास संपादन के लिए जो बातें कही गई थी, कहीं ना कहीं आपको इस वक्त शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। में 42 प्लस फिगर्स दिए गए थे, क्या लगता है इसका जो नंबर है ये क्रॉस हो पाएंगे? नहीं, हम तो 50 तक पहुंचेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो शाहनवाज हुसैन को यहाँ पर 50 तक के आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद है। अब उनकी बात कितनी सही साबित होती है देखना होगा। निकुल जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। अभी भी लोग एक अल्टरनेटिव के रूप में नहीं देख रहे हैं, तो डेफिनेटली दिल्ली कांग्रेस और केंद्रीय कांग्रेस दोनों को मिलके इस पे सोचना होगा कि क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी लोगों के जहन में हैं, जिससे वो कांग्रेस को बोल सकते हैं कि दूर रख रहे हैं। हम अपना प्रयत्न पूरा कर रहे हैं और जिस तरह अगर हम देखें तो पिछले चुनाव से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि थोड़ा हमारा जो भी परफॉर्मेंस रहे वो इम्प्रूव हो। और पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव के समय भी हमने देखा कि वो पहले से बेहतरीन हुआ है। तो यही कहना चाहूंगा कि अभी जनता शायद भारतीय जनता पार्टी को अपने विश्वास का मत दे रही है। तो अभी शुरुआती रुझान है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी 38 और आम आदमी पार्टी 26 ऐसा दिखा रहा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या रिजल्ट्स निकल के आता है। लेकिन वहां पर भी बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है बीजेपी ने ही। आपको क्या लग रहा है निकुल जी, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है आप लोगों से? क्यों अब इतनी मेहनत और तशरीर के बावजूद अब लोगों का भरोसा नहीं आ पा रहा है आप पर? सही बात है आपकी। लोगों को एक जिस तरह पूरा ब्रांडिंग, और मैं जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि यूएसए से एक प्रोफेसर आए, मेरे साथ बैठे हुए थे और मुझे भी बोला कि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैंने बोला हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो मुझे बोला कि आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो मैंने बोला वार्ड नंबर 2 वडोदरा शहर में। तो कि वहाँ पे हिंदू नहीं रहते क्या? तो ये जो पूरा एक जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हमको चैलेंज दे रहा है कि हम इतना सारा काम करते हैं फिर भी लोगों के जहन में एक ऐसा ही माहौल है कि हम लोग जो है वो एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में से हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम हमारा जो भी काम है, कार्य है, और सभी लोगों के लिए करते हैं। और हमारे पार्टी में भी सभी तरह के, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। और हमारा पॉलिसीज भी अगर देखें तो डेफिनेटली हम लोग कभी पॉलिटिक्स ऐसा नहीं किया। फिर भी चैलेंजेस है, उसको ओवरकम करेंगे और आने वाले चुनावों में फिर से हम मेहनत करना चालू करेंगे।